Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to dear students in computer science in second year class. I am Suhail Ali Asi, lecturer in computer science. Dear students, chapter number 5 Introduction to Microsoft Access को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का लेक्चर नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 4 को स्टडी करने से पहले हम अपने लास्ट टॉपिक को रिव्यू करते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या स्टडी किया था। व्हाट इज़ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट के डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। डिस्कस द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के यूसेस क्या हैं, कैसे डाटा स्टोर किया जाता है और कैसे डाटा रिट्रीव किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है। डेटाबेस के कंपोनेंट्स को ही डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अ कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज नोन एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। मेजर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन एमएस वर्ड्स, जो हमने कल के टॉपिक में उनके जस्ट नाम स्टडी किए थे, और हमने टेबल को स्टडी किया था। 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं: टेबल, क्यूरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स। तो इसमें हमने कल टेबल को स्टडी किया था। टेबल क्या है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को टेबल कहते हैं, जिसमें आपका डाटा रोज एंड कॉलम की सूरत में रिप्रेजेंट होता है। फिर हमने उसकी क्लासेस क्रिएट की थी। 3 रोज क्रिएट की थी और 3 ही हमने कॉलम्स क्रिएट किए थे, और तीनों में हमने अलग अलग डाटा एक्सप्रेस किया था। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है क्यूरीज, पार्ट ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि क्यूरीज क्या होती हैं। क्यूरीज is a statement that extracts specific information from database. It is created by specifying the field to display from a database or another query. It is more flexible way of selecting, filtering and sorting records. The user can also change data in the database that fulfill certain criteria. In addition, query allow to perform calculation of different fields. The output of a query is also displayed in the form of table and can also be used as source of records from forms and reports. क्यूरी क्या है। क्यूरी डेटाबेस की एक स्टेटमेंट है जिसमें हम अपनी स्पेसिफिक एक मखसूस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास जो मखसूस मालूमात होती है, उन मालूमात को हम डेटाबेस फॉर्म की सूरत में एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं और इसको स्पेसिफिक फील्ड्स में डिस्प्ले करने के लिए
टेबल्स की सूरत में या हम किसी और क्यूरी की सूरत में क्रिएट कर सकते हैं। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। कैसे फ्लेक्सिबल है? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसमें अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं और अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक एज आप A to Z किसी नंबर को सर्च करना चाहते हैं तो नेम आपके पास, नंबर्स आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उन नंबर्स की सीक्वेंस को, उन नंबर्स को तलाश करना मुश्किल होता है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने डाटा को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे। यानी आप अपने डाटा को एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस में लेके आएंगे और उस सीक्वेंस में से आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, आप अपना जो रिकॉर्ड्स है वो चेक कर सकते हैं। लाइक ऐसे आपके पास आपका कोई नेम है, सपोज़ वो आपका नेम अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो आप जस्ट उस वर्ड की लाइन में जाएंगे। जैसे आपने कोई नेम फाइंड करना है, अगर वो नेम ए से स्टार्ट होता है तो आप ए वाली क्यूरी यूज़ करेंगे और आप बड़ी आसानी के साथ वहाँ से अपने नाम को तलाश कर सकते हैं। या आप क्यूरी दे देते हैं, जो क्यूरी जिसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसके अंदर आप एडिशंस करना चाहते हैं, वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं और कुछ क्राइटेरिया आपने इसके अंदर रखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास आपके स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड्स होता है, आप उस रिकॉर्ड्स में कहते हैं कि हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स 600 से अबव हों। आपने क्यूरी लगा दी। आपने जब क्यूरी लगाई तो आपका डाटाबेस आपको वो नंबर डिस्प्ले करके देगा जिनके नंबर्स 600 से अबव होंगे। यानी द यूज़र कैन चेंज डाटा इन द डाटाबेस दैट फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया आपने इसके अंदर राइट किया हुआ है, जो क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया हुआ है, उस क्राइटेरिया को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 600 नंबर दिए हुए हैं तो आप उनमें उनको कम करके 500 कर सकते हैं या उनको आप इंक्रीज़ करके 700 कर सकते हैं। यानी कि वो क्राइटेरिया आप चेंज कर सकते हैं। इन एडिशन इसके अंदर आप कुछ और ऐड भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। क्यूरी अलाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड। क्यूरी आपको अलाउ करती है कि आप डिफरेंट फील्ड के अंदर कैलकुलेशंस के प्रोसेस को सर अंजाम दे सकते हैं और आप अपनी क्यूरी की आउटपुट यानी कि उसकी जो आउटपुट डिस्प्ले है वो भी हासिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स की सूरत में। कैन आल्सो बी यूज एज अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। आप अपने सोर्स फाइल को, जो सोर्स फाइल आप लोगों ने राइट की होती हैं, जो सोर्स फाइल्स आप लोगों की अपनी एक्सेस में होती हैं, उन फाइल की मदद से आप अपने डाटा को टेबल्स की सूरत में, फॉर्म्स की सूरत में डिस्प्ले कर सकते हैं क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए। क्यूरी allow you to view and analyze data in many different ways. Technically, a query is a store, questions or request. You design a query in design view to extract certain information from the database. अब आपकी क्यूरी अलाउ करती है, आपको वो इजाज़त देती है कि आप अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और डिफरेंट वेव्स की सूरत में आप अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं और अपने डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं
और क्यूरीज के अंदर आप अपने कुछ क्वेश्चंस स्टोर कर सकते हैं जिनको आप अपनी क्यूरी के अंदर हिंट के तौर पर रखते हैं। लाइक एज हमने आपके सामने एक एग्जांपल पेश की है जिसमें हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके अंदर हमने उनके क्लास रोल नंबर ऐड किए। फिर कॉलम क्रिएट किया, उस कॉलम के अंदर हमने उन 4 स्टूडेंट के नेम राइट किए, उनके मार्क्स राइट किए और इनके ग्रेड हमने राइट कर दिए। अब यहाँ पे हमने इसकी क्यूरी लगानी है। अगर तो हम इनकी क्यूरी यहाँ पे राइट करते हैं कि मोर देन 650 यानी कि मोर देन 650 मतलब कि आप 6500 नंबर से अबव की क्यूरी लगाते हैं तो आपको बता देगा कि आपने ये क्यूरी लगाई है। यानी कि ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कि कुछ क्वेश्चन आप इस क्यूरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जो हम इसी एग्जांपल के अंदर आपको क्वेश्चन बना के क्वेश्चन को राइट करके और इसी एग्जांपल्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। यानी हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। हमने एक टेबल क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जिसको हमने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं जिसको हम अपनी रिकॉर्ड भी कहते हैं। उस रिकॉर्ड को हमने राइट किया। राइट करने के बाद हम इसको कोई क्यूरी देते हैं जिसमें हम एक क्वेश्चन को स्टोर करेंगे। चलिए देखते हैं कि वो हमारी कोई क्यूरी है क्या। The user execute a query to retrieve and records of the student who got more than 600 marks. The query will display the following table as results. तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्यूरी क्रिएट की है जिसमें हमने क्वेश्चन को स्टोर करवाया है। क्वेश्चन हमारा क्या है? द यूज़र एग्जीक्यूट अ क्यूरी। यूज़र ने एक क्यूरी एग्जीक्यूट करी है टू रिट्रीव एंड रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें उसने रिट्राइव किया है। मतलब कि वो अपने डाटा को रिट्राइव कर सकता है, मतलब कि वो डाटा को सर्च कर सकता है अपने रिकॉर्ड में से, किसी रिकॉर्ड में से जो रिकॉर्ड्स आप लोगों ने स्टूडेंट का दिया हुआ है। अब वो क्यूरी कौन सी है? वो क्यूरी हमने लगाई है कि गॉट मोर देन 600 मार्क्स, के कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स 600 से अबव लिए हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 600 से लेस हैं। वो आपने क्यूरी यहाँ पे एक्सप्लेन की है। हमने टेबल क्रिएट किया था जिसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास 4 थे। यानी कि हमारे पास रोल नंबर 1 था, रोल नंबर 2 था, रोल नंबर 3 था और रोल नंबर 4 था। हमने क्यूरी लगाई। क्यूरी में हमने कहा कि हम मोर देन 600 जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर्स मोर देन 600 या 600 से ज़्यादा नंबर्स ले रहे हैं, उनको डिस्प्ले करवाएगा। तो हमने 4 स्टूडेंट लिए। एक को हमने मार्क्स 730 दिए, सेकंड को हमने मार्क्स 662 दिया, थर्ड को हमने मार्क्स 685 दिया और 4th स्टूडेंट को हमने मार्क्स 531 दिया। साथ उनको ग्रेड दिए। नंबर 1 को ग्रेड ए, नंबर 2 को ग्रेड बी, 3 को भी ग्रेड बी और 4 को भी हमने ग्रेड सी दिया। तो आइए देखें, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 600 से अबव हैं और हमारे पास नंबर 4 स्टूडेंट है जिसका ग्रेड सी है, उसके नंबर लेस देन 600 है। नंबर 1 730 ए ग्रेड, नंबर 2 662 बी ग्रेड, नंबर 3 685 बी ग्रेड। ये हमारे पास 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके ऊपर हमने क्यूरी को यूज़ किया कि हमें 600 से अबव स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है। वो हमने
डिस्प्ले किए। द इंफॉर्मेशन retrieved by the query appear like database view of a table। जो इंफॉर्मेशंस आप रिट्रीव करते हैं अपनी क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए, लाइक एज वो आपकी डाटा शीट हो, आपका कोई रिकॉर्ड्स हो, आपकी कोई एनालिसिस हो, वो आपको एक टेबल की सूरत में व्यू कर सकते हैं, वो आपको एक टेबल की सूरत में मिलेगी। The difference is that query data sheet may consist of information for multiple tables। The difference is that query data sheet, जो आपकी डाटा शीट क्यूरी है, वो मुश्तमिल होती है आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। किस इंफॉर्मेशन के ऊपर? ये आपकी मल्टीपल इंफॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमिल होती है जो आप लोगों ने टेबल क्रिएट किए हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्यूरी को डिस्कस किया। क्यूरी क्या है, क्यूरी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और हम किस तरह से अपनी क्यूरी को सर्च कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी क्यूरी को रिट्रीव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी क्यूरी के अंदर क्वेश्चन को स्टोर कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी क्यूरी को डिस्प्ले कर सकते हैं, वो हमने आपको आज के टॉपिक में विद एग्जांपल्स क्यूरी क्रिएट की, रिकॉर्ड क्रिएट किए, 4 टेबल क्रिएट किए, उनके ऊपर हमने क्यूरी लगाई और आंसर को, उनकी जो हमने क्यूरी लगाई उस क्यूरी को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह हाफिज़।